अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस। फंक्शन क्या होते हैं? जैसा कि अगर हम टीवी रिमोट की बात करें तो उसमें काफ़ी सारे बटन होते हैं, जिसमें हर बटन का कोई ना कोई फंक्शन होता है, कोई ना कोई काम होता है। जैसे कि अगर प्लस के बटन को हम प्रेस करें तो उसका फंक्शन क्या है कि उसने वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना है। इसी तरह अगर माइनस के बटन पे क्लिक करें या माइनस के बटन को प्रेस करें तो उसका काम क्या होता है कि उसने वॉल्यूम को कम करना है, यानी ये उसका फंक्शन है। इसी तरह ऑन ऑफ का एक बटन होता है जिसे प्रेस करने से टीवी या ऑन हो जाता है या ऑफ हो जाता है। इसी तरह लैंग्वेज में भी फंक्शन होता है, यानी वो ब्लॉक ऑफ कोड जिसे प्रोग्राम में या जिसे हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर बार बार हमें यूज़ करना है या बार बार उसकी ज़रूरत होगी तो हम क्या करते हैं, उसका एक फ़ंक्शन बना लेते हैं। तो जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है तो बजाय इसके हम पूरा कोड दोबारा से राइट करें, हम जस्ट उसके नेम से उसे कॉल करवा के एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। पाइथन के अंदर 3 तरह के फंक्शंस होते हैं: इनबिल्ट फंक्शन, मॉड्यूल और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो ऑलरेडी लैंग्वेज के अंदर बिल्ट होते हैं, यानी ऑलरेडी बने हुए होते हैं, हमने जस्ट उसे कॉल करवानी है या यूज़ करना है उसके नेम को यूज़ करते हुए, जैसा कि इंट, str या बूल। उसके बाद मॉड्यूल है, यानी रिलेटेड फंक्शन या रिलेटेड वेरिएबल्स को जब एक ही फाइल के अंदर स्टोर किया जाता है तो उसे हम एक मॉड्यूल का नाम देते हैं, यानी वो एक मॉड्यूल बन जाता है। जैसे कि अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो उसमें हमारे पास डिफरेंट पोर्शंस होते हैं। जैसे इंग्लिश से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं वो एक पोर्शन में होंगी, उसके बाद मैथ से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं वो अलग पोर्शन में होंगी। यानी इंग्लिश की बुक जिस भी पोर्शन में उसे हम क्या कहेंगे कि ये एक मॉड्यूल है। जैसा कि अगर मैथ मॉड्यूल है, अगर हम मैथ के मॉड्यूल को इसमें इंपोर्ट करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इंपोर्ट का कीवर्ड यूज़ करना होगा, इंपोर्ट और मैथ। इससे क्या होगा कि हमने मैथ का एक मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया है। अब हम उसे प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट dir यानी डायरेक्टरी ऑफ मैथ। मैथ की डायरेक्टरी को क्या है, प्रिंट करवा दें। अब देखें जैसे हमने इसे यूज़ नहीं किया था, अगर हम इसे रिमूव कर दें तो ये क्या है कि ग्रे कलर का हो गया, यानी इसका कोई कलर नहीं है। जैसे हमने इधर राइट किया प्रिंट डायरेक्टरी में, यानी मैथ की डायरेक्टरी को यूज़ किया तो इसका कलर ऑरेंज हो गया और इसका वाइट हो गया। इसे अगर हम प्रिंट करवाएं तो देखिए मैथ मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं वो इसके अंदर आ गए। जैसे डॉक्यूमेंट लोडर, नेम, पैकेज, ये सारे क्या हैं कि इसके अंदर, यानी मैथ से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं इसके अंदर ऐड हैं ऑलरेडी। अगर हम जस्ट स्क्वायर रूट के फंक्शन को ऐड करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट sqrt, यानी मैथ में से स्क्वायर रूट के फंक्शन को इंपोर्ट करें, यानी स्क्वायर रूट के फंक्शन को ऐड करें। प्रिंट sqrt इंटू 16, यानी 16 का क्या करें, स्क्वायर रूट लेके जो भी आंसर है हमें प्रिंट करवा दे। तो देखिए 4.0 क्या है कि स्क्वायर रूट 16 का आंसर क्या है, 4.0। अगर आप मैथ के सारे फंक्शंस को ऐड करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्टैटिक को यूज़ करेंगे। स्टैटिक से क्या है कि मैथ के जितने भी फंक्शंस होंगे वो इंपोर्ट हो जाएंगे, यानी ऐड हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड टाइप है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो यूज़र खुद डिफाइन करते हैं, यानी जो प्रोग्रामर है यानी हम हैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी फंक्शन बनाते हैं और जहाँ भी उसे यूज़ करना होता है उसे यूज़ कर लेते हैं। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले DEF यानी डिफाइन फंक्शन नेम और पैरामीटर्स, सबसे एंड में कॉलन। अब सबसे पहले डिफाइन के बाद फंक्शन का नेम जो भी आप रखना चाहते हैं वो रखें, और पैरामीटर यानी जो अगर आप वैल्यूज़ पास करना चाहते हैं 1 2 3 4 जितनी भी वैल्यूज़ आप पास करना चाहते हैं वो आप पैरामीटर के अंदर देंगे। जैसे कि अगर हम एक फंक्शन बनाना चाहते हैं, डिफाइन प्रिंट अंडरस्कोर सम, प्रिंट सम का एक फंक्शन बनाना चाहते हैं जिसके पैरामीटर होंगे 2, फर्स्ट एंड सेकंड। और इस फंक्शन में प्रिंट क्या करवाना है, प्रिंट फर्स्ट प्लस सेकंड। अब यहाँ से डिफाइन से लेके यहाँ तक फंक्शन की बॉडी आ गई। उसके बाद हम पीछे आ जाएंगे और यहाँ पे आके हम अपने फंक्शन को कॉल करवा लेते हैं, जैसे कि प्रिंट सम। अब देखिए यहाँ पे 2 प्रिंट आ रहे हैं, हमने PRI लिखा तो एक प्रिंट सम आया जो हमने यानी यूज़र ने डिफाइन किया है, और दूसरा प्रिंट वो है कि जो ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन है जो हम किसी भी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या है, इसमें वैल्यूज़ आप पास करते हैं, सेपरेटर एंड फाइल फ्लश है, और जो हमने यूज़र ने डिफाइन किया पैरामीटर उसमें क्या है कि 2 पैरामीटर हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो इधर प्रिंट सम पे क्लिक कर देते हैं। प्रिंट सम पे क्लिक करने के बाद इसे देखें
हमारे पास ऑप्शन आ गया कि पहले फर्स्ट नंबर एंटर करें फिर कॉमा डाल के सेकंड नंबर एंटर करें। तो फर्स्ट नंबर हम 1 एंटर करते हैं, कॉमा सेकंड नंबर हम 3 एंटर करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आ गया कि फर्स्ट 1 और सेकंड 3 ऑटोमेटिकली आ गया। अब इसे हम प्रिंट करवाते हैं या रन करवाते हैं। तो देखिए हमारे पास आउटपुट क्या है 4, यानी 1 + 3 4। अगर हम इधर 5 कर दें तो 1 + 5 6 आंसर आना चाहिए। तो 1 + 5 6। इसी तरह अगर हम किसी वेरिएबल की वैल्यू या पैरामीटर की वैल्यू फिक्स करना चाहते हैं, यानी हम चाहते हैं कि सेकंड की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 5 फिक्स रहे, तो इसमें देखें हमें सेकंड वेरिएबल या सेकंड पैरामीटर की वैल्यू एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट फर्स्ट पैरामीटर की वैल्यू एंटर करेंगे। इधर कोई भी आप इंटर कर सकते हैं, 3 इंटर कर लेते हैं। तो अब इसे रन करें तो क्या आंसर आएगा 8, यानी 5 + 3 8। फर्स्ट हमने वैल्यू 3 असाइन की, 5 ऑलरेडी फिक्स है, तो 5 + 3 8 आंसर।